ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को अबूरी राहत दी और ऑनलाइन शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट के एक एपिसोड के दौरान उनके मुबैना फहाश तबसरों के बाद मुंबई समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्ज मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इलाहाबादिया की दरख्वास्त पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में दर्ज कई मुकदमात में गिरफ्तारी से अबूरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और मुतालिका हुकाम से जवाब तलब किया। बेंच ने यह भी हिदायत दी कि इसी एपिसोड शो के सिलसिले में दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मजीद FIR दर्ज ना की जाए। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार को धमकियों की सूरत में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की आज़ादी दी गई है। ताहम अदालत ने इन पर तहकीकात में ताउन करने की शर्त आयद की है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा है कि मुस्तक़बिल में हिंदुस्तान कतर की शराकत दारी इस्तेहकाम, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रीन्योरशिप और तवानाई के सुतूनों पर मबनी होगी। ये बात वज़ीर मौसूफ ने नई दिल्ली में इंडिया कतर बिजनेस फोरम के इफ्तिताही इजलास में कही। कतर हुकूमत में तिजारत व सनत के वज़ीर शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल आल सानी इस इजलास में मेहमान खुसूसी थे। गोयल ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी एतमाद, तिजारत और रवायात की बुनियाद पर कायम है। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने आधी रात को नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री करके न सिर्फ सबको हैरान कर दिया है बल्कि गैर आइनी कदम उठाकर अपनी गैर महज़्ज़ब फितरत का भी मुजाहरा किया है। राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पीर के रोज़ मुनक़दा मीटिंग में अपना इख्तिलाफ जाहिर करते हुए कहा कि मुल्क के चीफ जस्टिस को कमेटी से हटाना गलत है और उनकी जगह वज़ीर दाखिला अमित शाह को कमेटी में शामिल करना नामुनासिब है। यह मामला अदालत में है और सुप्रीम कोर्ट ने बुध को इस पर अपना फैसला देना है, इसलिए इस मामले को 19 फरवरी तक मुलतवी किया जाना चाहिए। लेकिन हुकूमत ने उनके इख्तिलाफ की परवाह किए बगैर आधी रात को नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इसलिए इस कदम को मुहज़्ज़ब नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के सीनियर लीडर वो साबिक़ MP उदित राज के मुतनाज़ बयान पर तबसरा करते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उनके इंसानियत नवाज जदोजहद का हर सतह पर तहक़ीर करने वाली कांग्रेस दलित हरासानी ज़दा तबक़ात की काबिल एतबार नहीं हो सकती हैं और दलित समाज कभी भी इसके बहकावे में नहीं आएगा। मायावती ने पीर को एक्स हैंडल पर लिखा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीते जी वो उनके इंतकाल के बाद भी करोड़ इस्तेहसाल ज़दा मुतासरा दलित बहुजनों के लिए उनके इज़्ज़त नफ्स और अज़मत की इंसानियत परस्त जदोजहद का हर सतह पर तहक़ीर करने वाली ख़ासकर कांग्रेस पार्टी कभी भी उनकी सोच पॉलिसियों पर खरी या बाएतमाद नहीं हो सकती। कांग्रेस ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर CAC की तकर्री के नोटिफिकेशन पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए उसे मरकज़ की मनमानी करार दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी BJP हुकूमत हर कदम पर आइन की रूह को ठेस पहुंचा रही है। पार्टी ने कहा कि जब चारशंबे को सुप्रीम कोर्ट में CAC की तकर्री से मुतालिक मामले की समाअत होने वाली है तो हुकूमत को तकर्री के फैसले को एक दिन के लिए मुलतवी करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो आइन को तबाह करने में लगी हुई हैं और इसलिए ऐसे मनमानी कदम उठा रही हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा, हुकूमत ने जल्दी में निस्फ शब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के भिंड इटावा रोड पर जवाहरपुरा गांव के करीब आज सुबह डिंपर की टक्कर के सबब एक गाड़ी में सवार 5 अफराद की मौत हो गई और 8 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस राय के मुताबिक लोडिंग ऑटो में सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोग जवाहरपुरा गांव से भवानीपुरा गांव लौट रहे थे, तभी यह हादसा जवाहरपुरा गांव के करीब पेश आया। एक तेज रफ्तार डिंपर ने सड़क के किनारे खड़े लोडिंग ऑटो को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से इसमें सवार अफराद मुतासिर हुए। इस हादसे के बाद गाँव के लोग मौके पर जमा हो गए और वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। गाँव वालों का कहना है कि मुतालिका रास्ते पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा है, जबकि रास्ता निस्बतन तंग है, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया।
पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू और कश्मीर के ज़िला कठुआ के बिलावर में मक्खन देन की ज़ेरे हिरासत खुदकुशी के मामले में हफ्ता गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनका कहना है कि इस सिलसिले में अब तक ना किसी अदालती इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और ना ही सोगवार खानदान के लिए किसी किस्म के मुआवजे या इमदाद का ऐलान किया गया है। उन्होंने डीजीपी जम्मू और कश्मीर से मदाखिलत करने की अपील की है। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज़ अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में किया। उन्होंने कहा, मक्खन देन की अलमनाक मौत को हफ्ता गुजर गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालती इंक्वायरी का कोई हुक्म या सोगवार खानदान के लिए किसी किस्म का इमदाद या मुआवजा भी नहीं दिया गया। पुलवामा कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके में नक्शा के उन्मान से एक अहम पहल शुरू की गई जिसका मकसद शहरी इलाकों में ज़मीनी रिकॉर्ड बनाना और अपडेट करना है ताकि ज़मीन की मिल्कियत की दुरुस्त और काबिल एतमाद दस्तावेज़ात को यकीनी बनाया जा सके। इस तकरीब का इनेकाद पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत क़य्यूम की मौजूदगी में हुआ। लॉन्च के मौके पर मेंबर कानून साज असम्बली रफ़ीक अहमद नाइक, एडीसी अवंतीपुरा नज़ीर अहमद, अवंतीपुरा के तहसीलदार शकील अहमद और ईओ म्यूनसिपल कमेटी तारिक अहमद भी मौजूद थे। का तहे से शुक्रगुजार हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आई। आज का प्रोग्राम जो था ये नेशनल लॉन्च था नक्शा प्रोग्राम का, जो हमारी 152 यूएलबीज़ में अक्रॉस द कंट्री आज स्टार्ट होने जा रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश और यूनियन मिनिस्टर फॉर कंसर्न यूनियन मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, आज उन्होंने इसको वहाँ पर इनाग्रेट लॉन्च किया इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर ये 4 म्यूनसिपलिटीज़ को इंतखाब किया गया है इसके लिए, जिसमें कश्मीर डिवीज़न के अंदर जैसा कि ऑनरेबल एमएलए साहब बता रहे थे आपको कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का इंतखाब किया गया, जिसमें जो अवंतीपुरा जो है अवंतीपुरा म्यूनसिपलिटी और पटन म्यूनसिपलिटी 2 म्यूनसिपलिटीज़ का इंतखाब किया गया। इस प्रोग्राम में होगा ये कि पायलट बेसिस पर ये म्यूनसिपलिटीज़ का जब इंतखाब किया, पायलट बेसिस पर यहाँ पर इन 4 म्यूनसिपलिटीज़ पर ये काम होगा। हमारे साथ ज़फ़र इकबाल साहब जो सर्वे ऑफ इंडिया से आए हैं, उनके ऑफिस सर्वेयर से, उन्होंने बताया कि 3 म्यूनसिपलिटीज़ में 3D कैमरे का यूज़ होगा और एक में 2D का। जो बिश्ना है जम्मू के अंदर वहाँ पर 2D, रेस्ट ऑफ द 3 म्यूनसिपलिटीज़ वहाँ पे 3D कैमरे का यूज़ होगा, जिसमें ना सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ अलबत्ता जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले में फोर्सेस ने मुश्तबा बारूदी सुरंग को नाकारा बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक तरार इलाके के नागावाड़ी में आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम को आईईडी के तौर पर नजर आने वाली मशकूक चीज़ का पता चला, जिसके बाद इलाके को घेर दिया गया और बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया ताकि इस बारूदी सुरंग को नाकारा बनाया जाए। बाद में इस बारूदी सुरंग को तबाह कर दिया गया है और एक बड़े खतरे को टाला गया है। महकमा देही तरक्की ने लाइट कॉन्सेंट्रेशन के इश्तराक से डाइवर तराल कश्मीर में एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तराल के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में कचरे को घर घर जाकर जमा करने और सफाई को यकीनी बनाने के हवाले से जानकारी फराहम की गई ताकि गांव देहात में आसपास का माहौल साफ सुथरा रहे। आज हमने ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है जो तराल ब्लॉक में हो रहा है। ये ब्लॉक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें हमारा डोर टू डोर सेग्रीगेशन जो अभी चल रहा है करंटली, उस हिसाब से हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि जो सोर्स सेग्रीगेशन है, क्योंकि स्वच्छता पे इतना फोकस अभी पूरे कंट्री में है, तो हम भी चाहते हैं कि जगह जगह इसका जो ख्याल रखा जाए स्वच्छता का, सफाई का। तो उसी के सिलसिले में आज ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनाक़द किया गया था बीडीओ ऑफिस में। तो यहाँ दिवर में हमने आज ये ब्लॉक हल्के में किया था। तो इसका मकसद यही है कि सोर्स सेग्रीगेशन और जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारा जो डोर टू डोर हो रहा है, उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे सर्टन हॉटस्पॉट जहाँ पर ऑलरेडी जो वेस्ट जमा है, चाहे वो वाटर बॉडी है, गुरुद्वारा है, मंदिर मस्जिद है, इनके आसपास जो है हम उनको विद इन सर्टन पीरियड जो हमें कॉल आती है, हमारा नंबर हमने इनको दिया हुआ है, जो यहाँ पे हल्काज हैं, लोकल्स हैं, इनको हमने
रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव ने कहा कि तकरीबन 3 साल कबल लड़ाई शुरू होने के बाद से अमेरिका अपने अहम रोल का हवाला देते हुए यूक्रेनी तनाज़े को हल करने में मदद कर सकता है। लारोव का ये तबसरा मंगल को सऊदी अरब में होने वाली अमेरिकी नुमाइंदों के साथ मीटिंग से पहले आया है। क्रेमलिन ने कहा है कि तवक्को है कि दोनों फरीक तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत करेंगे, जिससे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मीटिंग की राह हमवार होगी। लारोव ने कहा कि उन्हें तवक्को नहीं थी कि यूरोपीय लोगों को मुज़ाकरात की मेज़ पर नशीस्तें मिलेंगी। उन्होंने इन पर यूक्रेन को तनाज़ा जारी रखने में अहल बनाने के लिए मुमकिन जंग बंदी को इस्तेमाल करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग के बाद गाज़ा पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी PA के हुक्मरानी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में हमास ने PA के एनक्लेव का कंट्रोल छोड़ने पर आमादगी ज़ाहिर की। नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, जैसा कि मैंने वादा किया था, गाज़ा में जंग के अगले दिन हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी नहीं होगी। उन्होंने गाज़ा के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक़ा मनसूबे के लिए अपनी हिमायत का इयादा किया, जिसमें एनक्लेव की फ़लस्तीनी आबादी को पड़ोसी ममालिक में मुंतकिल करना शामिल है। अरब लीडरों ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि मैं सदर ट्रंप से अलहदा गाज़ा के क़याम के मंसूबे पर कायम हूँ। ईरान और सूडान ने दो तरफा और इलाकाई सतह पर ताउन को फ़रोग़ देने के मकसद से 2 मुफ़ाहमतनामों MOU पर दस्तखत कर दिए। सरकारी खबर रसानी एजेंसी एरना ने ये इत्तला दी। मुफ़ाहमतनामों पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची और उनके सूडानी हम मनसब अली यूसुफ अहमद ने दस्तखत कर दिए हैं। एरना के मुताबिक एक मुफ़ाहमतनामा सिफारती और सर्विस पासपोर्ट रखने वाले ईरानी और सूडानी शहरियों को 2 तरफा वीज़े की छूट देता है, जबकि दूसरा सिफारती राबितों को बढ़ाने के लिए एक मुश्तरका सियासी कमेटी कायम करता है। कनाडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान डेल्टा एयरलाइंस का एक तैयारा उतरते वक्त पलट गया, जिससे 17 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। GTAA की CEO फ्लिंट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में तस्दीक की है कि तैयारे में हमले के 4 अरकान और 76 मुसाफिर सवार थे और जख्मियों को हवाई जहाज़ से मुकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि GTAA को इस बात का इल्म नहीं है कि आया कोई मुसाफिर शदीद जख्मी हुआ है। डेल्टा तैयारा अमेरिकी शहर मिनियापोलिस से आ रहा था। जनूबी बोलिविया के पोटोसी महकमे में एक बस घाई में गिने से 31 अफराद की मौत हो गई है। बोलिविया की मीडिया ने ये इत्तला दी है। लाजोन अखबार ने इत्तला दी है कि इसके अलावा हादसे के नतीजे में 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस 800 मीटर गहरी खाई में गिर गई। जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना को मुल्क में साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से नंबर 1 रियासत बनाने का हदफ। 2 रोज़ा साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव शील्ड के इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने महकमा सेहत, तिब्बी और ख़ानदानी बहबूद के आला अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। बजट 2025-26 की तजावीज़ पर किया तबादला ख्याल। रियासती वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा और दीगर की शिरकत। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र सेक्रेटेरिएट में महकमा अक़लियती बहबूद की निगरानी में जायजा इजलास। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शफीर व दीगर की शिरकत। माह रमज़ान में मौसर इंतजाम करने की औहदेदारों को हिदायत। 15 महीनों के दौरान रेवंत रेड्डी हुकूमत ने किसी के साथ इंसाफ नहीं किया। KCR के दौरे हुकूमत में किसान तबका था खुशहाल। आमंगल में किसानों के एहतजाजी प्रोग्राम से KTR का खिताब। इस्मत दरी मामले में मुलजिम की मदद के लिए रिश्वत की तलबी। एसीबी अहदेदारों ने नारायणपेट जिले के मक्तल में 3 पुलिस मुलाजिमीन को कर लिया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को दी उबूरी राहत। मुंबई समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्ज मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी पर लगा दी रोक।
आधी रात को इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, मोदी अमित शाह की बदअखलाकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। और दलित समाज कांग्रेस के बहकावे में कभी नहीं आएगा, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.